सदियों पहले, जब इंसान ने पहिए का आविष्कार भी नहीं किया था, जब ना कोई मशीन थी और ना ही कोई तकनीक, तब मिस्र की तपती रेत पर कुछ ऐसी संरचनाएं बनाई गईं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया है। मिस्र के पिरामिड्स एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान और इतिहास दोनों की सीमाओं को लांघता हुआ आज भी हमारे सामने खड़ा है। हर साल लाखों लोग इन पिरामिड्स को देखने मिस्र जाते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं जान पाया कि इन्हें आखिर किसने और कैसे बनाया। ये सिर्फ पत्थरों के ढांचे नहीं हैं, ये समय के साथ जमे हुए सवाल हैं जिनका जवाब हजारों साल बाद भी इंसान नहीं ढूंढ पाया है। कहते हैं कि गीजा का महान पिरामिड, जिसे ग्रेट पिरामिड भी कहा जाता है, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इकलौता अजूबा है जो आज भी पूरी तरह से खड़ा है? बाकी सभी प्राचीन अजूबे समय के साथ मिट गए, लेकिन ये पिरामिड आज भी उसी तरह खड़ा है जैसे कोई पहरेदार समय की रेखा के उस पार से हमें घूर रहा हो। इसकी ऊंचाई कभी 146 मीटर हुआ करती थी, जो आज घटकर 138 मीटर रह गई है। लेकिन उस जमाने में, जब कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, इतनी ऊंचाई तक भारी पत्थरों को उठाकर एकदम सटीक आकार में लगाना, क्या यह इंसानी बस की बात थी? इस पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख पत्थर लगे थे। हर पत्थर का वजन 2 से लेकर 70 टन तक था। सोचिए, 70 टन यानी एक हाथी से भी कई गुना भारी। उस दौर में ना तो क्रेन्स थे, ना ही ऐसी मशीनें जो इन पत्थरों को उठा सकें। तो फिर कैसे एक एक पत्थर को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया? मिस्र के लोग कहते हैं कि इसे बनाने में लगभग 20 साल लगे। अगर मान भी लें कि 20 साल में 23 लाख पत्थर लगाए गए, तो इसका मतलब है कि हर दिन 362 पत्थर, यानी हर 2 मिनट में एक पत्थर, दिन हो या रात। क्या यह सच में मुमकिन है? इतिहासकारों का कहना है कि इसे बनाने के लिए हजारों मजदूर लगाए गए थे, लेकिन हाल की खुदाई में ऐसे सबूत मिले हैं जो दिखाते हैं कि ये मजदूर नहीं, बल्कि बेहद कुशल कारीगर और इंजीनियर थे। उनकी कब्रों में ऐसे औजार और नमूने मिले हैं जो उस समय की सोच से कहीं आगे की तकनीक दर्शाते हैं। लेकिन सवाल फिर भी वही है, उस समय इतनी उन्नत तकनीक आई कहां से? कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड्स को बनाने में एलियंस का हाथ था। एंशंट एलियंस थ्योरी के मुताबिक ये संरचनाएं इतनी परफेक्ट हैं कि इन्हें इंसान नहीं बना सकता। ग्रेट पिरामिड के चारों किनारे बिल्कुल सही कार्डिनल डायरेक्शन में है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। वो भी उस समय जब कंपास जैसा कोई उपकरण नहीं था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन पिरामिड्स को इस तरह से बनाया गया है कि अगर आप ऊपर से देखें तो इनकी बनावट ओरियन बेल्ट के 3 तारों से मिलती है। अगर आपको यह रहस्य उतना ही रोमांचक लग रहा है जितना हमें लगा, ड्रीम्स अनसीन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे कुछ ऐसा आने वाला है जो आपके सोच से भी परे है। ओरियन बेल्ट, जो ब्रह्मांड के सबसे पुराने नक्षत्रों में से एक है, उसे मिस्रवासी देवता ओसाइरिस से जोड़ते थे। क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर कोई संकेत? क्या हो सकता है कि किसी और ग्रह से आए प्राणियों ने इन्हें निर्देशित किया हो? या फिर प्राचीन मिस्रवासियों के पास कोई ऐसी शक्ति थी जिसे हमने भुला दिया है? लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। पिरामिड्स को लेकर एक और रहस्य हमेशा चर्चा में रहा है। क्या इन पिरामिड्स के नीचे कुछ और भी छुपा है? कई पुरातत्वविदों का मानना है कि ग्रेट पिरामिड के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जहां कोई बहुत ही पुराना रहस्य दफन है। कुछ पुराने ग्रंथों और मान्यताओं में लिखा गया है कि पिरामिड्स के नीचे ज्ञान की एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें मानव सभ्यता की शुरुआत से जुड़ी जानकारी छुपी हुई है। इसे हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। 1930 के दशक में एक अमेरिकी खोजकर्ता एडगर केसी ने दावा किया था कि ग्रेट पिरामिड के नीचे एक गुप्त कक्ष है जिसमें अटलांटिस सभ्यता की सारी जानकारी दर्ज है। उन्होंने ये भी कहा था कि अटलांटिस के बचे हुए लोग मिस्र आए थे और उन्होंने ही पिरामिड्स बनाने में मदद की थी। हालांकि इस दावे को आज भी वैज्ञानिक समुदाय मान्यता नहीं देता, लेकिन यह सच है कि मिस्र की कई प्राचीन कलाएं और तकनीकें
अटलांटिस की कहानियों से मिलती जुलती हैं। मिस्र की पौराणिक कथाओं में भी पिरामिड्स को सिर्फ कब्र नहीं बल्कि आध्यात्मिक द्वार कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड्स आत्मा के पुनर्जन्म और दूसरी दुनिया में प्रवेश का मार्ग है। फिरौन खुफू को अमृता की तलाश थी और कहा जाता है कि इस पिरामिड को इसी उद्देश्य से डिजाइन किया गया था ताकि उनकी आत्मा इस दुनिया से निकलकर सितारों की दुनिया में प्रवेश कर सके। क्या हो सकता है कि पिरामिड्स सच में किसी दूसरी ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हों? कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि पिरामिड्स एक तरह की टाइम मशीन है। पिरामिड्स के अंदर मौजूद किंग्स चेंबर और क्वींस चेंबर की संरचना ऐसी है कि वहां गूंजने वाली ध्वनि कंपन पैदा करती है। कुछ वैज्ञानिकों ने इन कंपन का विश्लेषण किया और पाया कि वहां एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी सिग्नल्स बनते हैं। क्या यह किसी तकनीक का हिस्सा है या फिर यह हमारे समझ से परे किसी और विज्ञान के संकेत हैं? अब बात करते हैं पिरामिड्स के श्राप की। जी हां, मिस्र के पिरामिड्स को लेकर एक और बड़ा रहस्य है, उनका श्राप। कहा जाता है कि जो भी इन प्राचीन कब्रों को खोलता है वो किसी न किसी भयानक घटना का शिकार होता है। सबसे मशहूर उदाहरण है किंग टूट की कब्र का। जब 1922 में हावर्ड कार्टर और उनकी टीम ने राजा तुतनखामुन की कब्र खोली तो कुछ ही महीनों के भीतर उनकी टीम के कई सदस्य अजीब और रहस्यमयी मौत का शिकार हो गए। कोई बीमारी से मरा, कोई जहरीले कीड़े से, तो किसी की मौत का कारण आज तक नहीं पता चला। कहा जाता है कि उस कब्र के अंदर एक शिलालेख था जिसमें लिखा था, जो भी इस कब्र को खोलेगा उस पर मृत्यु की परछाई मंडराएगी। क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर सच में कोई प्राचीन शक्ति जाग गई थी? वैज्ञानिकों ने इसे टॉक्सिक फंगस का असर बताया जो हजारों साल से बंद कब्रों में पनपता है। लेकिन यह फंगस इतनी जल्दी और इतने लोगों को एक साथ कैसे प्रभावित कर सकता है? और क्या सभी मौतें सिर्फ उसी की वजह से हुईं? या फिर वहां कुछ ऐसा था जिसे विज्ञान आज भी समझ नहीं पाया है? इतिहास, विज्ञान और पौराणिक कथाएं तीनों ही इन पिरामिड्स के सामने असहाय लगती हैं। जितना हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही हमें उलझाते जाते हैं। हर खोज के बाद एक नया सवाल सामने आता है। हर दरवाजा किसी नए रहस्य की ओर ले जाता है। हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन मिस्र के रेगिस्तान में खड़े ये पिरामिड्स आज भी एक ऐसे रहस्य की तरह हैं जो पूरी तरह कभी खुला ही नहीं। क्या ये सिर्फ शाही कब्रें थीं या किसी भूली बिसरी सभ्यता की तकनीक का अद्भुत नमूना? क्या इनमें छिपे हैं एलियंस से जुड़े संकेत या फिर ये किसी दूसरी दुनिया का रास्ता दिखाते हैं? हर पत्थर, हर आकार जैसे कुछ कहना चाहता है, मगर इंसान अब तक उस भाषा को समझ नहीं पाया। शायद यही वजह है कि इजिप्शियन पिरामिड्स सिर्फ इतिहास नहीं है, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज भी वक्त की रेत में दबा पड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ड्रीम्स अनसीन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।